हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो नया लेक्चर है ये रिलेटिव न्यूमेरिकल्स है, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखा है। दोनों क्वेश्चन का रीजन है मैंने ऐसा क्यों लिखा, एक पॉइंट आपको समझाना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इधर और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो और जो गिवन है उसको पुट अप करो। तो कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो मतलब जो वोल्टेज दिया है आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है आपका, 1200 ओम दिया। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहां पे यूज करेंगे क्या, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था बताओ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो मुझे जब करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूं बताओ, V अपॉन आर पुट कर सकता हूं। तो V और R की वैल्यू यहां पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट अपॉन R कितना बताओ, 1200 ओम, ठीक है। एक्चुअल में इसको जब डिवाइड आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.18 एम्पियर। कितना आएगा, 0.18 एम्पियर। डिवाइड भी कर सकते हो, चलो ठीक है मैं बता दे रहा हूं, 220, ठीक है। 1200 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पहले तो मैं डेसिमल लगा दूंगा क्योंकि ये 3 डिजिट ये 4 डिजिट का है। तो डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स लेके जाओगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। कितने टाइम लेके जाना पड़ेगा, 1 टाइम। यहाँ पे कितना हो गया, 1200 कट गया, मतलब 0 0, 2 में से 2 गया 0, ये कितना है 1। तो अब एक डिजिट, एक जीरो मैंने इंक्लूड कर दिया। कितनी बार लेके जा सकता हूं, 12 8 जा 96 होता है, 12 8 जा 12 9 जा 108, और यहाँ पे कितना है 10,000 है। तो मुझे कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, 8 बार लेके जाना पड़ेगा। तो 800 800, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 9, ठीक है। तो अप्रोक्स 0 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 0। तो रिमाइंडर चाहे जो भी बच रहा है तो हम डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लेके जा सकते हैं, और भी लेके जा सकते हो, यहीं तक छोड़ देना तो बेहतर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। देखो यहाँ पे भी वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर दिया है 100 ओम। क्या यूज करना होगा, यूजिंग ओम लॉ। अब ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। और I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, V अपॉन आर। V की वैल्यू 220 और 100, ये तो आसान है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 से 22 को डिवाइड करो कितना आएगा, 2.2 एम्पियर है। अब हमने ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों दिया, उसका रीजन समझो। इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट मेरे को समझाना था। मैंने एक पॉइंट आपको नोट कराया था कि जो रेजिस्टेंस होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप नोटिस कर रहे हो कि यहां पे रेजिस्टेंस कितना था, 1200 ओम था, तब भी वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, लेकिन वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट ही है। यस और नो। इसका मतलब कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखो ज्यादा रेजिस्टेंस है तब भी वोल्टेज उतना, रेजिस्टेंस कम है तब भी वोल्टेज आपका कितना, उतना ही है। लेकिन करंट में फर्क आ रहा है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कितना था बताओ, 0.18 ओम था, और जब रेजिस्टेंस कम था तो करंट कितना था, 2.2 एम्पियर। आई होप के दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट। एक हीटर है जिसके टर्मिनल पर वोल्टेज कितना लगाया हुआ, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। जब आपका वोल्टेज कितना था, 60 वोल्ट, तो उसमें जो करंट जा रही थी वो कितनी जा रही थी, 4 एम्पियर की जा रही थी।
तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी करंट जो है फ्लो होगा हीटर में कितना होगा, ये पता करना है आपको। तो सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल। तो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है जिसे V से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दिया है, 60 वोल्ट गिवन, ठीक है। करंट कितना दिया है, करंट आपको दिया है जिसे I से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है आपका 4 एम्पियर दिया है। और क्या दिया है, आपका जो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V डैश से, कितना दिया है 120 वोल्ट दिया। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, I डैश आपसे निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कैसे निकालें, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। अब दिमाग कैसे लगेगा, थोड़ा सा सोच लेते हैं। अब सोच के ये बताइए मुझे कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था उसमें आपने एक चीज नोटिस करी थी कि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा था बट वोल्टेज क्या था आपका कांस्टेंट। यस सर, अगर वोल्टेज में बढ़ा दो क्या रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। हमने तो ये देखा ना, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर जो होगा ऑफ कंडक्टर का, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर मैं पहले कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेकंड वाली कंडीशन में पुट कर सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से इजीली हम आई डैश निकाल सकते हैं। चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बताओ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। फाइंड क्या करना है यहां पे, पहले रेजिस्टेंस। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V अपान आई। V की वैल्यू कितना है 60 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना अप्रोक्सीमेटली आएगा 15 ओम। तो हमें ये पता चल गया R 15 ओम। तो यहां पे भी पॉइंट में लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस सेम फॉर द इंक्रीज या फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हीटर, ठीक है। तो हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस कंडीशन में नोटिस करो क्या निकालना है आपको बताओ, यहां पे भी यूज करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ यूज करो। अब क्या होगा बताओ मुझे, V डैश इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर डैश, ठीक है। आर डैश आर तो सेम है, यहां पे क्या दिखाऊंगा I डैश। अब क्या निकालना है आपको I डैश, तो I डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V डैश अपान आर। V डैश की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे 120 और R तो दोनों के लिए सेम है, तो R की वैल्यू कितनी 50। कट करो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। तो यहां से I डैश की वैल्यू कितनी आई बताओ 8 एम्पियर आई। कितनी आई 8 एम्पियर। अब एक चीज नोटिस करो कि पहले जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था 60 वोल्ट था, लेकिन अब जो इंक्रीज किया था वो कितना किया था 120 वोल्ट। कितना टाइम इंक्रीज किया, डबल इंक्रीज किया। अगर आपने ये भी देखा था रिलेशन क्या पढ़ा था बताओ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही आपका करंट भी बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल डबल होगा तो करंट भी आल्सो डबल। तो आपने नोटिस कर लिया कल करंट भी क्या हो गया आपका डबल हो गया। कितना, पहले 4 एम्पियर था अब कितना हो गया आपका 8 एम्पियर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर, मतलब एक कंडक्टर है या रजिस्टर, फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। करंट और वोल्टेज दिया है, वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट भी आल्सो बढ़ रहा है। तो प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है V और I के बीच और कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, इनके बीच ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं।
तो कैसा ग्राफ आता है आप सबको पता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, आपको पता है, ठीक है। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मान लो ये 1, यहाँ पे ये आपने मान लिया 2 एम्पियर, सेम डिस्टेंस पे हमने रख लिया, ये आपका 3 एम्पियर और ये आपका 4 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करंट की वैल्यू दिया है, अच्छा 1 एम्पियर के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू दिया है 3.4, तो अप्रोक्सीमेटली 1 हमने कंसीडर कर लिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद 2 के लिए क्या दिया 6.7, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 आ गया। और 3 के लिए आपका दिया है कितना 10.2 दिया है, ठीक है, ये 10.2। और 4 के लिए हमने कितना दिया है आपको 13.2, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, पॉइंट इंडिकेट कर देता हूं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है 2 है, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये 4 है, और एग्जैक्टली ये आपका क्या है 6, और ये आपका क्या है 8, और ये आपका क्या है 10, और ये आपका क्या है 12, ठीक है, और ये आपका क्या है 40। तो ग्राफ तो पहले आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ग्राफ हमारा क्लियर हो गया, तो ग्राफ हमने बना दिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस कैसे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट देखेंगे जो स्लोप वाला पॉइंट होगा। अब नोटिस करो स्लोप वाला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। हम फिसलना कहां से शुरू करेंगे, ठीक है। स्लोप मतलब ढलान जो होती है, ठीक है, एग्जैक्टली इंक्लाइन प्लेन। तो मान लो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या होगा आपका स्लोप होगा। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूं, स्लोप इज, मान लो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए भी हमारा क्या है स्लोप, क्या है स्लोप। तो हाउ, अब आपको ये पता है कि स्लोप ही हमारा क्या होता था, बताओ स्लोप क्या होता था, बताओ स्लोप ही हमारा होता था क्या आर, मतलब रेजिस्टेंस होता था, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। अब हम करेंगे क्या, ए से एक लाइन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, लेट ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और बी से वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे हमने मान लिया क्या सी। तो हमने ये पॉइंट लिख लिया, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए along the x axis, along the x axis और वही ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन और ड्रॉ करना है फ्रॉम बी से, फ्रॉम बी along y axis, along y axis, ठीक है। they meet together a point C, ये दोनों मीट कर रहे हैं एक सी पॉइंट पर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्लोप था, जो स्लोप हम मान रहे थे, स्लोप जो आर था वो किसके बराबर होगा बताओ मुझे एग्जैक्टली। स्लोप क्या होती थी, tan थीटा होती थी, हमने आपको पहले बता दिया था। तो tan थीटा हमेशा, मान लो ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पाथ बेस। तो मैं r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, BC अपान AC, BC अपान AC। अब एग्जैक्टली हमें BC और AC फाइंड करना है। अगर BC AC हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC और AC निकालेंगे इन फिगर में, ठीक है। नोट करो BC कैसे निकाल सकते हो बताओ मुझे, BC हाउ टू फाइंड BC। अच्छा अगर मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पहले तो ये टोटल वाले में से, ये वाली टोटल जो डिस्टेंस है इसमें से अगर मैं ये छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, BC फाइंड हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी बताओ 10.2, ठीक है। माइनस कितना करना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 3.4। तो एग्जैक्टली BC कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 12 में से 4 मतलब अप्रोक्स क्या 6.8 उसका आंसर आएगा। इसी तरह हम AC भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना मान लो 3 है, और इस 3 में से हम इस 1 को माइनस कर देंगे तो AC पता चल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो AC कितना आ जाएगा बताओ मुझे 2 आ जाएगा। अब BC और AC की वैल्यू वहां पे हम पुट कर देंगे, चलो पुट कर दो। BC की वैल्यू कितनी 6.8 और AC की वैल्यू कितनी आपकी 2 से कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 3.4 ओम आएगा। तो R की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई 3.4। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है।